एक बार फिर से जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय आपके सामने पढ़ा गया 15वीं आयत से लेकर के और 22वीं आयत तक यह पाठ आपके सामने पढ़ा गया। इसके पहले बड़ी कोशिश किया, दुख दे दे करके इस्राएलियों को, इब्रानियों को दबाने की कोशिश की गई, कम करने की कोशिश की गई। हमने बात की थी, दुख दे देकर सोचा यह गया था फिरौन की ओर से, मंशा यह थी कि कठोरता से व्यवहार करो, परसिक्यूशन के द्वारा, एक वर्ड जो मैं यूज करना चाहता हूं, सताव के द्वारा इनका फैलाव रोक दो। मगर यह चाल कामयाब नहीं हुई। आप मेरे साथ रहिएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस विषय का नाम है, इस विषय का शीर्षक है आज्ञा न मानने की आशीष। आप कहेंगे ये कैसा विषय है? फिर से सुनिए, आज्ञा, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज्ञा न मानने की आशीष। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ सुना है वो आज्ञा मानने की आशीष सुना है। आज मैं एक दूसरे तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं जो निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 15वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत के एक खूबसूरत दृश्य में नजर आती। आशीष, वो भी कैसी? आज्ञा न मानने की आशीष। और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथ रहिएगा आप और जोड़िए, लोगों को जोड़िए। समबॉडी नीड्स टू हियर इट। किसी को सुनना है आज कि आज्ञा ना मानने की कौन सी आशीष है। सब लोग तो यही प्रचार करते रहते हैं कि आज्ञा मानो तो आशीष मिलेगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रभु की आशीषें हम तक आज्ञा ना मानने से पहुंचती। मैंने कहा, फिरौन ने, मिस्र के राजा ने सारी कोशिशें कर ली और आज भी संसार क्या क्या कोशिश कर रहा है, मसीहियों को सिकोड़ दे, मसीहियों को कम कर दे, इनका फैलाव रोक दे, मार करके, पीट करके, डरा के, धमका करके। अरे ये सब पुरानी बातें हो गई हमारे लिए। सताव, परसिक्यूशन मसीहियों के लिए कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया कि हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तो करेंगे ही करेंगे। हमारे प्रभु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हमारे लिए दुख, मुसीबत, सताव, संघर्ष ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए तो एक बड़ा हुक्म है, एक बड़ी आज्ञा है जिस पर हम और आप चलते हैं। और इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं दो स्त्रियों का उदाहरण देकर के। ये इब्रानी स्त्रियां थी, इस्राएली थी। फैलाव रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। जिस तरीके से वो उसने शुरू किया था, कठोरता के साथ, ईंट बनवाओ, गारे बनवाओ, नगर बनवाओ, आपने सब पढ़ा। उसके पहले जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। अब एक और चाल चली गई। लेकिन आज मैं इस चाल में नहीं फंसा रहा हूं आपको। आज मैं आपको आशीषों के साथ विदा करना चाहता हूं। 3 जगह 3 बातें लिखी होंगी। आइए मेरे साथ, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 15वीं आयत में, शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। मैं आज इसी शब्द पर आपसे बात करूंगा, इसी वर्ड पर बात करूंगा, आज्ञा। तो राजा ने, फिरौन ने किसको आज्ञा दी? इब्री स्त्रियों को। ये धाइयां थी, मिडवाइफ थी। इनको सजेशन नहीं दिया, इनको आज्ञा दी। आगे चलिए, 17वां पद। मैं सिर्फ आज्ञा पर बात कर रहा हूं, आप बाकी क्योंकि इस खंड में, इस भाग में बहुत सी बातें हैं और कई बार हम लोग बहुत सी इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन आज मैं एक नए तरीके से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। 17वां पद, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर, मेरा विषय यही है मित्रों, आज्ञा ना मानने की आशीष। आगे चलिए, 21वां पद, और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी। सुना आपने, इब्रानी स्त्रियों को, धाइयों को, मिडवाइफ्स को
राजा ने आज्ञा दी। आप इसकी महत्वता नहीं, आप इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं मित्रों। आप ये सोचिए कि आज हमारी सरकार की ओर से हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि ये हमारे खिलाफ रहते, ये करते, वो करते, ऐसा करते। आज ये आज्ञा अगर आदेश दे दे कि जो लड़के हैं, मसीहियों के जो लड़के हैं, उनको मार डाला जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। सोचिए आप, यह शासना आदेश था। आज हम लोग कहते रहे भाई शासन ने आदेश दिया है, हम उसको कैसे नहीं माने। मैं आज इसी पर चर्चा करना चाहता हूं कि क्या माने क्या ना माने। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कुछ चीजों के ना मानने की आशीष बड़ी है बनिस्बत मानने की। और लिखा है कि देखिए, फिरौन ने, मिस्र के राजा ने पहले मिस्रियों को यूज किया कि इब्रानियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाए ताकि उनका फैलाव रोक दिया जाए। वो काम नहीं आया, तो किसको चुना? इब्रानी ही स्त्रियों को, इस्राएली ही स्त्रियों को चुना कि अपने ही कौम के लोगों को बर्बाद कर दो। और आज मैं थोड़ा सा विषय से यहां पर हट तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज मसीही लड़कों पर एक मुसीबत आई हुई है? हमारे लड़के, हमारे जवान लड़के कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियां, बच्चियां, हमारी बहनें और हमारी बेटियां पढ़ लिख करके हर बात में सुंदर, सुशील, और आज उनके लिए जोड़े नहीं मिल रहे हैं, आज उनके लिए वर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लड़कों का अभाव हो गया है। लड़कों पर कहीं ना कहीं से कोई मुसीबत आ गई है। और ये आज से नहीं, फिरौन, क्योंकि शैतान ने कहा अगर लड़कों को रोक दिया जाएगा, अगर लड़कों को मार दिया जाएगा। आज हमारे मसीही जगत में नौजवानों का जो लड़के हैं, जो मेल चाइल्ड हैं, उनका अभाव हो रहा। और इस्तेमाल किसको किया? इब्रानी ही भाइयों को इस्तेमाल किया। तुम ही लोग अपनी कौम को खत्म करोगे। और आज मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं एक चर्च के पास्टर के रूप में, एक चर्च मंडली के अगुवे के रूप में, कि कहीं यह मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम अपने नौजवानों की टेक केयर करें, अपने लड़कों की देखभाल करें। और स्त्रियों को इस्तेमाल किया कि उनको हलाक कर दो, उनको नष्ट कर दो। और मैं स्त्रियों को, मैं बहनों को, मैं माताओं को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने लड़कों की देखभाल कीजिए। हम लोग लड़कियों की इतनी देखभाल करते, यहां नहीं जाओ, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उनको इतना प्रोटेक्शन में रखते हैं और लड़कों को पूरी छूट देते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। आत्मिक रूप से कहीं हम उनका मर्डर तो नहीं कर रहे? आर वी किलिंग आवर मेल चाइल्ड? लेट्स बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ये इब्री स्त्रियों को आज्ञा दी गई थी, लेकिन आगे, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। आज ये धाइयां थी, इनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे वो राजा का भय ना मान करके परमेश्वर का भय माने। अरे आज मेरे पास तो मैं बहुत ताकतवर हूं, पैसे वाला हूं, बुद्धि और ज्ञान है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है। इनके पास शायद कुछ नहीं होगा क्योंकि कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये राजा का सामना कैसे कर सकती थी। राजा ने आज्ञा दी थी, ये उनकी मातहत थी, ये काम करती थी, इनको उसके लिए पैसे दिए जाते थे, इनकी जॉब थी वो। और आज यही चैलेंज मैं आपसे करना चाहता हूं, कहीं आपकी जॉब आपको परमेश्वर के भय से अलग तो नहीं कर रही है? कहीं आप जॉब के भय की वजह से आज परमेश्वर का भय मानना आपने छोड़ दिया है। आज जॉब का, नौकरी का, अपनी चाकरी का, अपनी जीविका का इतना डर हो गया है आपको और हमको कि खुदावंद का खौफ खत्म हो गया है। और आज ये धाइयां, मेरी बात सुनिए, थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। ये धाइयां परमेश्वर का भय खाती थी, इसलिए इनको किसी से भय खाने की जरूरत नहीं थी। अरे क्या बोल रहे हो भाई? वो राजा फिरौन गर्दन उतरवा देगा, उतरवाने दो ना। हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उस भय में, देखिए परमेश्वर का भय बहुत खूबसूरत भय है मित्रों।
वो कोने में दुबक जाने वाला भय नहीं है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो जोश से भरा हुआ है, वो बगैर दिखावे के प्रभु के लिए सेवा करने का भरा हुआ है। यह है परमेश्वर का भय। और ऐसा भय था कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ आज्ञाएं नहीं मानी जानी चाहिए। पहले तो आप याद रखिएगा कि शैतान भी, संसार भी आज्ञाएं देकर हमको अपने वश में करना चाहता है। देखिए, आज्ञा मानी किसकी जाती है? आज्ञा उसी की मानी जाती है जिसका अधिकार हमारे ऊपर होता है। जब तक मैं कॉलेज में काम करता था तो कॉलेज का जो आज्ञा निकलती थी मैं उसको मानता था। जिस दिन मैंने रिजाइन कर दिया, कॉलेज की आज्ञा नल एंड वॉइड, उसका कोई मतलब नहीं। निकला करे जितने आदेश करे, 10 बजे आना, 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, निकला करे, क्योंकि मैं उसका मातहत नहीं हूं। उनका कॉलेज का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने दुनिया को अपने ऊपर अधिकारी बना दिया है, मगर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मित्रों, इन भाइयों को राजा की, इस फिरौन राजा की, मिस्री राजा की आज्ञा मानने में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आज्ञा मान रही थी। देखिए, कई बार ज्ञान के ना होने से हम नाश हो जाते हैं। हमारे यहां कोर्ट सिस्टम है। पहले लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात में कोई न्याय दे दिया तो लोअर कोर्ट उसको कभी चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और कई बार ज्ञान के ना होने से लोअर कोर्ट में हम सजा पा जाते हैं, कई लोग भुगतते हैं और उनको मालूम नहीं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जजमेंट, ये न्याय तो चेंज किया जा चुका है। लेकिन जो वकील होशियार होते हैं, अगर आपका अच्छा वकील है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले आता है और कहता है कि भैया ये न्याय तो पलटा जा चुका है, इस बारे में तो इस तरह का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और लोअर कोर्ट को और कुछ नहीं, मानना ही पड़ता है। बगैर एक लाइन में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसके आगे कुछ लोअर कोर्ट का चलेगा नहीं। यह तो सिर्फ राजा था, इनके ऊपर तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। और इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि राजा की आज्ञा हम नहीं मानेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि आज किस राजा की आज्ञा मान करके आप उस राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। पतरस को चिताया गया था कि यीशु नाम से प्रचार मत करना, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वीं आयत। और जब न्याय के सामने पतरस खड़ा हुआ तो लिखा है कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। साफ उन्होंने, कोई लाग लपेट नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा है। बस एक ही बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, और अगर वो आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का मानना आपकी आज्ञा का उल्लंघन है तो हुआ करे। आपने कितने संडेज केवल इसलिए छोड़ दिए हैं कि आपकी नौकरी की बात आ गई, आपकी चाकरी की बात आ गई, आप भय खा गए अपनी याद रखिएगा, जो परमेश्वर से भय खाते हैं फिर वो किसी से भय नहीं खाते, और जो परमेश्वर का जिसके अंदर भय नहीं है तो फिर वो डरते ही रहते हैं और सबसे डरते रहते हैं। आप कहेंगे फिर कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने अभी हमारे प्रभु को जाना ही नहीं है। मैं आपको आगे बताऊं कि राजा की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या हुआ। एक बाल बाका नहीं हुआ उनका, एक बाल बाका नहीं हुआ। और बाइबल, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। सुनिएगा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। मैं लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय 18वीं आयत पढ़ रहा हूं, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। ये
आज्ञा ना मानने की आशीष है, संसार की आज्ञा ना मानने की आशीष है, परमेश्वर के भय में रहने की यह बरकत है। और कई जगह हमें खड़े होना पड़ेगा। We'll have to take a stand. It is a very personal matter. एक बहुत ही व्यक्तिगत यह आपकी आशीष है। परिणाम चाहे जो हो, कभी कभी आज्ञाओं का उल्लंघन भी करना है। संसार की आज्ञाओं के मान करके हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये धाइयां थी। आगे पढ़िएगा आप ध्यान से। राजा ने बुलाया, पूछा, इन्होंने सब जवाब दिया। नहीं तो आगे बताइए तो फिर क्या हुआ, इन धाइयों का क्या हुआ? सुनना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, गर्दन उतरवा दी गई, राजा की आज्ञा इन्होंने नहीं मानी। कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस आज्ञा ना मानने की आशीष मिल गई और ऐसी बरकत मिली जो ये कभी राजा की आज्ञा मानने से पा ही नहीं सकती थी। पढ़ देता हूं। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी। और परमेश्वर 17वें पद में परमेश्वर का भय मानती थी, तभी राजा की आज्ञा नहीं मानती थी। परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए। क्या करे, आज्ञा नहीं मानेंगे, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाकरी से निकाल दिया जाएगा, बॉस हमारे हमको फायर कर देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? यहां घर चला ही नहीं, घर बस गया। एक लाइन में पूरी बरकतें समाहित कर दी गई। और हम परिश्रम कर करके, मित्रों, बाइबल कहती है कि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। मित्रों, आप सिर्फ परिश्रम कर सकते हैं, आप केवल लेबरई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, घर का बसाने वाला तो परमेश्वर है। और आज्ञा ना मानने की आशीष, राजा की आज्ञा ना मानने की आशीष घर का बसाना हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ऐसी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? आज्ञाएं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मरकुस के 12 में लिखा हुआ है, मरकुस की इंजील उसके 12वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है, और शास्त्रियों में से, यह शास्त्री था, शास्त्रों को जानता था, एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीत से उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? मैं उस आज्ञा में नहीं जाना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस शास्त्री को भी जानना था कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। क्या कैसर वाली आज्ञा, फिरौन वाली आज्ञा, हेरोदेस वाली आज्ञा, राजा साहब की आज्ञा, सरकार की आज्ञा, प्रधानमंत्री की आज्ञा, राष्ट्रपति की आज्ञा, मुख्यमंत्री, दुनिया के लोग तो हमारे ऊपर केवल आदेश ही तो दे रहे हैं सब हमको, मगर हमारा घर तो हमारा यहोवा बसा रहा है। हमारी जिंदगी को खुशहाल, हमारे सर के बाल की भी देखभाल हमारा परमेश्वर यहोवा कर रहा है। हम क्यों दूसरे की बात माने? हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे जब जरूरत होगी। अगर वो आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा से परे होगी, हमें तोड़ने में कोई गुरेज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, आज्ञा तो हम उसी की मानेंगे जिसका अधिकार मेरे ऊपर है। मैं एक बात करके खत्म करना चाहता हूं। हमारे मनों में जद्दोजहद हो सकता है, यह सवाल हो सकता है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वैसा ना हो, दुनिया की बातें। एक दुआ सिखाई यीशु मसीह ने। उस सारी दुआओं में जो आखिरी का जो पार्ट है वो बहुत खूबसूरत पार्ट है। मैं वो आपको एक्सप्लेन करके आज आपसे विदा लूंगा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरा ही है। लेकिन इसके पहले एक लाइन कह करके ये लाइन कही गई, आपको याद है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। मित्रों, ये दुआ आप मामूली दुआ मत समझिए। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि इस दुआ को अपने जीवन की एक टैग लाइन बनाइए और दुआ करते रहिए इस बात
क्योंकि देखिए, शैतान ने आपको छोड़ा नहीं, शैतान तो आपके पीछे पड़ा हुआ। जैसे फिरौन, मिस्रियों का राजा, उसने पहले कोशिश की कि उन्हें दुख दे करके उनके फैलाव को रोक दे, नहीं सफल हुआ। तो फिर उसने दूसरी युक्ति निकाली। और शैतान भी लिखा है कि वो हर समय इस फिराक में रहता कि कैसे फाड़ खाए। अब हमारी और आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हम ये मान करके चले कि राज्य, पराक्रम और महिमा तो उसका है। जब राज्य भी उसका है, पराक्रम भी उसका है, महिमा भी उसी की है, तो आज्ञा भी तो उसी की होगी, अधिकार भी तो उसी का होगा। और इसलिए दुआ यह है कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दीजिए। क्योंकि देखिए मित्रों, परीक्षा में तो हम पढ़ ही सकते हैं, परीक्षाएं तो हमारे चारों ओर 24 घंटे घूम रही है, लेकिन क्या खूबसूरत हमारे प्रभु की ये वाणी है। कितना खूबसूरत वचन एक प्रार्थना के रूप में दिया और कहा कि दुआ करो कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दीजिए। और मित्रों, मैं बताऊं आपको, कितनी बार, मेरे पास वक्त नहीं है बताने का, लेकिन कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, तब क्या, और यही दुआ मैंने की कि परीक्षा में मत पढ़ने दीजिए। और उसने परीक्षा के साथ साथ निकासी कर दिया। मित्रों, हमें बुराई फिर से सुनिए, हमें बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि परीक्षा में हम पढ़े ही नहीं, उसने परीक्षा से निकाल दिया हमें। आपको याद होगा, अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को लेकर के गया, एक परीक्षा में पड़ गया था। परमेश्वर मानव बलि चाहता है, अपने बेटे को हम काटते, बोलो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुमको परीक्षा में ले जाकर के पढ़ने नहीं देंगे और बुराई नहीं करने देंगे, वो निकासी करेगा। और इन भाइयों के साथ प्रभु ने एक ऐसी निकासी की कि उनका घर बसा दिया। आज्ञा ना मानने की आशीष कि इनका घर बस गया। मैं नहीं जानता हूं कि आपका घर कहां से उजड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा की आज्ञा मान मान करके आपने अपना पूरा घर ही उजाड़ दिया। ना बच्चों की देखभाल, ना घरवाली की देखभाल, ना घर वाले की देखभाल, ना मम्मी पापा की देखभाल, पूरा घर उजड़ गया है क्योंकि दुनिया की आज्ञाएं माने हुए। कभी कोई आदेश दे देता है, कभी कोई कॉल कर देता है, कभी कहीं से आदेश। एक काम कीजिए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, आप प्रभु को अपना प्राथमिक स्थान दे दीजिए। आप कहिए, प्रभु तेरी आज्ञा से बढ़कर के कोई आज्ञा नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रभु आपको उस परीक्षा से निकालेगा, आपके लिए ऐसा इंतजाम करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन उसकी आज्ञा को सर्वोपरि मानिएगा। दुनिया की आज्ञाओं की अगर अवहेलना करना है, उल्लंघन करना है, मंजूर है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने उल्लंघन कर दिया, बोला नहीं, ये पाप हम नहीं कर पाएंगे। अभी आदेश आया है कि धर्मस्थल बंद रखे जाएंगे, नहीं हम तो चर्च जाएंगे, हम तो चर्च जाएंगे। मित्रों, चर्च भवन बिल्डिंग जाने में उत्साह की बात कही गई है। दाऊद ने कहा कि आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले। लेकिन आज्ञा क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। आप चर्च भवन बिल्डिंग में ना जाकर के भी विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण तो रख ही सकते हैं। हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही भय मानेंगे, हम उसी का नाम लेंगे, उसी की स्तुति करेंगे। आज्ञाएं जरूरी है। आज्ञाओं के मानने से हम हृष्ट-पुष्ट रहेंगे, हम दीर्घायु होंगे, हम जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मगर वो आज्ञाएं सिर्फ प्रभु से लेंगे हम, क्योंकि उसी का अधिकार हमारे ऊपर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।